सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वैजयनम नमो लोहितौतमनम ओगारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रिपाति तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कुलुतिध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां मनोदुसार माध्यम श्रीरविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः तावद्यांता सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पूर्णपूर्णाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंदोदरी के पुत्रों ने तो दीक्षा ले ली थी और रावण युद्ध में मारा गया था। तो जो ये युद्ध में बंदी बन गए थे कुंभकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजीत, इन सब ने भी दीक्षा ले ली थी। और मंदोदरी और चंदन का कौन? रावण की बहन, ठीक है ना। इस तरह से इन 48,000 रानियों ने भी दीक्षा ले ली थी। विभीषण का राज हो गया था, तो अब राम सीता का मिलन होना है। राम लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया। विमानों के समूह, हाथियों की घटा, श्रेष्ठ घोड़ों की नदी के समान, मतलब बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी इस तरह से आ गए थे तथा हजारों देव विद्याधरों के साथ शोभायमान होकर जब राम लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया तो लंका के नागरिक उन्हें देखकर अति हर्षित हुए। जन्म जन्मांतरों के धर्म के फल को प्रत्यक्ष देख रहे थे। राम ने एक चमर झुलाती स्त्री से पूछा, हमारे विरह के दुख से तप्तायमान भामंडल की बहन कहाँ विराजमान है? तब उसने कहा, हे देव, पुष्प प्रकीर्ण नाम की गिरी पर नीर के झरने कलकल करके हास्य करते हैं। वहाँ नंदन वन समान महामनोहर वन में राजा जनक की पुत्री, जिसका शील ही उसकी कीर्ति है, वह वहाँ पर विराजमान है। उधर सीता के पास जो उर्मिका नाम की विद्याधरी रहती थी, वह सीता को बताने लगी, हे देवी, उनका छत्र चंद्रमा के समान है। किनका? किनका? सुन नहीं रहे? जो सीता जी के पास सुरक्षा के लिए रावण ने दासियां छोड़ रखी थी, तो दासियां उनको बता रही सीता जी को कि रामचंद्र जी आ रहे हैं और उनका छत्र चंद्रमा के समान है। चांद सूर्य के सदृश उनके कानों के कुंडल हैं। शरद के झरने के तुल्य पुरुषोत्तम राम श्रीचंद्र तुम्हारे प्राणनाथ लंका में पधार रहे हैं। उनके मुख पर अभी तुम्हारे वियोग का अवसाद, अवसाद का मतलब दुख, दुख मतलब झलक रहा है। पर जिस प्रकार महान पुरुष आते हैं उसी प्रकार से वे आ रहे हैं। पहले तो इस बात को सीता ने सपन माना, ऐसा लगा था जैसा कोई सपना सुन देख रही हो। परंतु जब नाथ हाथी से उतरकर उनके पास आए तो हर्ष से भरी वह उनके सम्मान में खड़ी हो गई। सीता धूल धूसरित शरीर लिए
सारे अंग बदरंग हो रहे हैं, केस बिखरे हुए हैं, उलझ रहे हैं, होठ काले पड़ गए हैं, आनंद से आंसू बह रहे हैं। हर्ष से पति को सामने देख उसका शरीर का लावण्य तथा रूप संपदा स्वतः ही प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। कौशल्य पुत्र ने रानी विदेह की पुत्री को सकुशल अपने पास देखकर, कौशल्य पुत्र कौन? रामचंद्र जी ने सीता जी को अपने पास देखकर अकथनीय सुख तथा हर्ष का अनुभव किया। राम सीता का मिलन हुआ। सीता राम को गले से अपनी भुजाएं से लिपटाकर रो पड़ी। आकाश से देव पुष्प वर्षा करने लगे। अति भाव भक्ति से भरे हुए आंखों में प्रसन्नता के आंसू लिए लक्ष्मण ने भाभी सीता के पैर छुए। सीता ने भी विनयपूर्वक स्नेह से उसे अपनी माँ की तरह अपने सीने से लगाया और कहा, हे वत्स, महाज्ञानी मुनियों ने जो भी कुछ तुम्हारे बारे में कहा था, तुम वासुदेव पद के धारक हो। अंततः यह सच्ची हो गया। किस बात से क्यों कह रही है सीता जी? ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया है। दिमाग पर जोर डाले करो। रावण का वध कौन करता? वासुदेव लक्ष्मण जी। वासुदेव लक्ष्मण जी है ना, इसलिए कहा उन्होंने। अंततः यह सच ही हो गया और तुम अर्धचक्री पद का राज्य भी अब मिलेगा। निग्रंथ वचन का मतलब मुनियों के वचन कभी झूठे नहीं होते। तुमने ही अपने भाई, बड़े भाई बलदेव पुरुषोत्तम राम के साथ मिलकर मुझे विरह रूपी अग्निकुंड से बाहर निकाला है। फिर भामंडल आकर अपनी बहन से मिले। पश्चात सारे योद्धा एक एक कर देवी सीता को नमस्कार करने लगे। राम ने विशेष रूप से राजा सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विरादित, चंद्र, सुषेण तथा जामवंत आदि का परिचय करवाया। मतलब सीता जी से उन्होंने परिचय करवाया कि ये कौन कौन लोग हैं जो आए हैं, है ना, तथा उनकी वीरता तथा उनके गुणों के बारे में भी बताया। फिर सभी ने सामूहिक रूप से राम, सीता तथा लक्ष्मण की स्तुति वंदना की। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को भेंट कर उनके चरणों में रखा। फिर राजा विभीषण के अनुरोध पर सीता राम और सीता का विविध श्रृंगार किया गया तथा गज पर उनका आरोहण करके पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। उन दोनों की शोभा अवर्णनीय थी। फिर सब लक्ष्मण के राजमहल पहुंचे। सर्वप्रथम भगवान श्री शांतिनाथ के मंदिर में पूजा की। अति सुंदर मंदिर जो स्वर्ण के हजारों खंभे पर खड़ा है, मणियां तथा मोतियों से जड़ा हुआ अनुपम शोभायमान मंदिर में अति अद्भुत कायोसर्ग की मुद्रा में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा, जिसे देखने मात्र से मन में अद्भुत शांति मिलती है। सभी ने सामूहिक रूप से भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर प्रणाम कर सभी लोग मंदिर जी में ही यथा स्थान पर विराजमान हो गए। फिर उस संवाद को सुनने लगे जो विभीषण तथा दादा सुमाली, नाना माल्यवान तथा पिता रतन शर्मा के बीच में चल रहा था। आपस में वहाँ पर धर्म की है ना वो चल रही होगी कथा, तो वे सब सुनने लगे। विभीषण उनकी शंका का समाधान कर रहे थे। हे तात, सारे जीव अपने ही द्वारा पैदा किए गए कर्म को भोगते हैं, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। कृपया अपने चित्त को शांत करें। आप सभी जिन शासन आगम के वेदता हैं, मतलब ज्ञान जानने वाले हैं, वेदता हैं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको समझा सकूं। आप तो हमें भी समझाने में समर्थ हैं। हम क्या कहें, वह कैसे कहें? जो प्राणी उत्पन्न हुआ है उसका मरण भी निश्चित ही होता है। इस प्रकार अनेक विनयपूर्वक शब्दों के द्वारा विभीषण ने अपने बड़ों के दुख को कम करने का यत्न किया। फिर अपनी मुख्य रानी विदग्धा को राम, सीता, लक्ष्मण, विशल्य के पास भोजन के लिए, न्योता के लिए भेजा। भोजन के लिए, है ना। विशल्य कौन है? वो लक्ष्मण को ठीक करने आई थी। उसके स्नान कर ठीक है ना। और उनके लक्ष्मण जी से
उनका लक्ष्मण जी से विवाह हो गया था, तो वे भी साथ में थी, है ना। तो विभीषण ने अपनी रानी को उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। बेटा आंटी के पास बैठ, तू गड़बड़ ना करे, अगर अच्छा बच्चा है, देख कितनी ठंड में भी आता है, फिर है ना गड़बड़ करता है। समस्त व्यवहार में प्रवीण रानी विदगधा ने सभी को यथायोग्य तरीके से आमंत्रित किया। हे देव, मेरे पति का घर आपकी चरणों की धूलि से पवित्र हो जाएगा, आप सभी मेरे पति के घर पर पधारें। विभीषण ने भी करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे देव उठिए, हमारे घर को पवित्र कीजिए। फिर शोभा यात्रा विभीषण के महल की तरफ चली। उनकी है ना शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उन्होंने शोभा यात्रा का अंत कहाँ करवाने की कोशिश करी? विभीषण के महल में। राम, सीता, लक्ष्मण, विशल्या तथा से सभी योद्धा विभीषण के महल में प्रवेश करने लगे। विभीषण के महल के मध्य में भगवान पद्म प्रभु जिनेन्द्र का मंदिर तथा चारों ओर अनेक जिन मंदिर बने हुए थे। पद्म प्रभु भगवान कौन से नंबर के भगवान है? 6ठे नंबर के तीर्थंकर है ना। सारे मंदिरों की शोभा अतुलनीय थी। अति सुंदर पद्म राग मणिमयी पद्म प्रभु जिनेन्द्र की अनुपम प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। सबने सामूहिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना की। वंदना कर सभी यथायोग्य स्थान पर विराजमान हुए। तब विभीषण के महल में के चारों विद्याधरों की स्त्रियां राम, लक्ष्मण, सीता, विशल्या को स्नान कराने लगी। अनेक प्रकार के सुगंधित उपटन लगाए गए। फिर विधि पूर्वक स्वर्ण, मकरंद, हीरा, स्फटिक, इंद्रनीलमणि आदि से बने सुंदर कलशों से उनका स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए। फिर भगवान के दर्शन के पश्चात 3600 प्रकार के व्यंजनों को परोसा गया तथा आदर पूर्वक बार बार प्रार्थना करते हुए भोजन कराया गया। विभीषण ने भी स्वयं पूर्ण सम्मान दिखाते हुए भक्ति भाव दर्शाते हुए सेवा की। उनकी सबकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। फिर सारे विद्याधर राजाओं ने राम और लक्ष्मण का अभिषेक करने की आकांक्षा प्रकट की। तो राम लक्ष्मण ने कहा, अयोध्या में हमारे पिता ने भरत जी का अभिषेक कराया था, इसलिए राजा भरत ही हमारे स्वामी हैं। तब सबने कहा, यह कहना आपके लिए तो ठीक है, परंतु आप अब त्रिखंडी हो गए हैं। त्रिखंडी क्यों हो गए? त्रिखंडी क्यों हो गए? हाँ, 3 खंड के स्वामी कैसे बन गए वे? हाँ, रावण त्रिखंडी थे। रावण त्रिखंडी थे तो लक्ष्मण जी ने उनको युद्ध में हरा दिया, तो लक्ष्मण जी त्रिखंडी हो गए। ठीक है ना। लंका का राज तो उनको दे दिया विभीषण को, लेकिन त्रिखंडी तो फिर भी रहेंगे। त्रिखंडी हो गए हैं। यह मंगल स्नान तो कराना उचित ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। फिर सबने राम लक्ष्मण का अभिषेक किया। सारे संसार में बलभद्र नारायण की कीर्ति फैल गई। स्वर्ग जैसे लंका नगर में विभीषण राज करने लगे राम की आज्ञा से। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र, प्रतेंद्र आदि की महिमा होती है, इसी प्रकार लंका में राम और लक्ष्मण की महिमा थी। राम सीता के साथ, लक्ष्मण विशल्या के साथ सब कुछ भूलकर मन वांछित राम सीता के साथ और लक्ष्मण विशल्या के साथ सब कुछ भूलकर मन वांछित सुखों का भोग कर रहे थे। एक दिन लक्ष्मण ने राजा विरादित को अपना दूत बनाकर अपनी पत्नियों को बुलाने के लिए पत्र देकर बड़ी ही रिद्धि से भिजवाया। अब उनकी इच्छा तो ये होती कि वहाँ पर भरत जी राज करते रहें, बस हम यहाँ पर राज करते रहेंगे। तो अपनी माताओं को और अपनी पत्नियों को बुलाने की सोची उन्होंने, तो उन्होंने अपने दूत को भेजा। जब कन्याओं के माता पिता को संदेश मिले तो उन्होंने तुरंत ही अपनी कन्याओं को विरादित के साथ भिजवा दिया। वे सभी पूरी विभूति के साथ आई। अच्छा, अयोध्या में नहीं भेजा, जो रास्ते की थी, रास्ते में भी तो 3 इनकी पत्नियां, रास्ते में भी तो विवाह हुए थे वहाँ पर, अभी अयोध्या नहीं भेजा। वे सभी पूरी विभूति के साथ आई। देशांग नगर के स्वामी वर्धकर्ण की पुत्री रूपवती, कुंवर स्थान के राजा बालखिल्य की पुत्री कल्याणमाला, पृथ्वीपुर के राजा पृथ्वीधर की पुत्री वनमाला, खेमांजल के राजा जीत शत्रु की पुत्री जित पद्मा, उज्जैन नगर के राजा सिंगोदर की पुत्री, इन सभी को साथ लेकर विराजित लक्ष्मण के पास आए। जन्मांतर के पूर्व पुण्य, दया,
मन इंद्रियों को वश में रखना, शील, संयम, गुरु भक्ति, महाउत्तम तप, इन सब शुभ कर्म की वजह से इन सबको लक्ष्मण जैसा पति मिला। दोनों भाइयों ने अपने पुराने महादुख भूलकर मनवांछित सुख भोगते हुए 6 वर्ष व्यतीत कर दिए। 6 वर्ष और बिता दिया वहीं पे। इंद्रजीत, मेघवान, कुंभकर्ण अपने पुराने कर्मों के बंधनों को धीरे धीरे काट रहे थे। मुनि रूप में ध्यान साधना में कठिन तप कर रहे थे। पहले मेघनाथ को केवल ज्ञान हुआ, फिर कुंभकर्ण को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अंत में इंद्रजीत को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तीनों केवली आयु पूरी कर नर्मदा के तट पर सिद्ध पद को प्राप्त करने में सफल हुए। अच्छा, उनकी आयु भी पूरी हो गई और वे मोक्ष चले गए। जम्बूमाली तुर्णिमत नाम के पर्वत से अहमीन पद को पाने में सफल हुए। अहमींद्र जो इंद्र से मतलब ये 16वें स्वर्ग से ऊपर जो होते हैं सारे सारे अहमींद्र होते हैं। ये नहीं बताया कि कौन से स्वर्ग में। अहमींद्र पाने में सफल हुए। मंदोदरी के पिता राजा में चारणनिधिधारी मुनि बन गए। चारणनिधिधारी मुनि कौन से होते हैं? हाँ, आकाश मार्ग से चलते हैं। जो नारी निश्चय कर सीता समान पवित्र पतिव्रता शील का पालन करती है, उसे भी थोड़े समय में ही मोक्ष को की प्राप्ति हो जाती है। पतिव्रता स्वर्ग ही जाती है और परंपरा से मोक्ष जाती है। जो मन वचन कर्म से शीलवती है, चित्त की विवेक रूपी अंकुश से वशीभूत कर लेती है। चित्त को होना चाहिए, चित्त को विवेक रूपी अंकुश से वशीभूत कर लेती है। दानशीलता के मार्ग पर आगे बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है ना। ऐसी स्त्रियां भी क्या बताया है, निश्चित रूप से स्वर्ग में जाती हैं और परंपरा से मोक्ष जाती हैं। अब अयोध्या आगमन की तैयारी। लंका में रामचंद्र जी लक्ष्मी के समान सीता के साथ सरसुख भोग रहे थे। उधर उनकी माता कौशल्या पति तथा पुत्र के वियोग में के शोक में सूखकर कांटा हो गई थी। महल के 7वीं मंजिल पर बैठी आंखों से आंसू भरे दसों दिशाओं में देखती रहती थी कि शायद किसी भी दिशा में उनका प्रिय पुत्र आता हुआ दिखाई दे जाए। एक दिन महल के शिखर पर बैठे हुए काग से कहने लगी, हे वायस, अगर मेरा पुत्र वापस आ जाए तो मैं तुमको खीर खिलाऊं। यह कहकर शोक में बिलखने लगी, रोने लगी मतलब। तभी कौशल्या को आकाश मार्ग से आते हुए नारद नजर आए। उन्हें देखकर कौशल्या खड़ी हो गई और नारद को नमस्कार किया। नारद ने भी उन्हें देखा और उनसे मिलने के लिए महल में रुक गए। कौशल्या ने उन्हें सम्मान से आसन पर बिठाया। नारद ने उनके दुख का कारण पूछा, हे कल्याण रूपिणी, आपको ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन है जो आपको रुला रहा है? जो आपकी आज्ञा न माने वह दुरात्मा है। तब माता ने कहा, हे देव ऋषि, आपको हमारे परिवार के बारे में शायद पता नहीं है, क्योंकि अब आपने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। हे भ्रमण प्रिय, इस बार भी आप बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ से गुजर रहे हैं। तब नारद ने कहा, हे माता, धातकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र है, वहाँ सुरेंद्र रमन नाम का नगर है। वहाँ भगवान तीर्थंकर देव का जन्म कल्याणक हुआ है। वहाँ पर इंद्रादिक देव भी आए हुए थे। मैं भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले गए और अद्भुत विधि से भगवान का जन्माभिषेक किया। मैंने भी वह अभिषेक देखा था। श्री जिनेन के दर्शन में अनुराग रूपी मेरी बुद्धि है, इसलिए मैंने महामनोहर धातकी खंड में 23 वर्ष बिता दिए। 23 साल से वहीं थे, भगवान के दर्शन ही कर रहे थे। आप मेरी माता समान है, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए इस जम्बूद्वीप के ब्रज क्षेत्र में घूम रहा था। तब कौशल्या ने अपनी सारी व्यथा उनको बता दी। लक्ष्मण की शक्ति लगने तथा विशल्या के वहाँ जाने का समाचार है, परंतु उसके बाद क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। फिर वह बिलख कर रोने लगी। यह सुनकर नारद को भी बहुत चिंता हुई। उनके हाथ से वीणा गिर पड़ी। फिर उन्होंने वीणा को उठाकर कहा, हे माता, तुम शोक मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र की कुशल मंगल जानकारी लेकर आता हूँ। आप जानती हैं कि मैं इसमें समर्थ हूँ। नारद ने आकाश मार्ग से लंका की तरफ गमन किया। लंका के पास जाकर नारद ने सोचा कि राम लक्ष्मण के बारे में कैसे पूछा जाए। यह क्षेत्र तो रावण का है, इसलिए रावण के बारे में पूछना ही उचित रहेगा।
पूछना उचित रहेगा। यह सोचकर नारद परम सरोवर नजदीक पहुंचे। वह अंगद अपने अंतःपुर की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। नारद ने एक सेवक से रावण के विषय में पूछा तो सेवक नाराज हो उठा और कहने लगा, हे दुष्ट तापस, रावण के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पकड़कर तो अंगद के पास ले गया। अंगद ने हंसकर कहा, इस तापस को बिना किसी प्रयोजन के रावण के बारे में पूछ रहा है, पद्म नाभि के निकट ले जाओ। सेवक नारद को खींचकर वहां ले जाने लगे। नारद के मन में विचार करने लगे, ये पद्म नाभि कौन है? अंगद के सेवक नारद को विभीषण के महल में ले जा रहे थे, जहाँ पर श्री राम निवास कर रहे थे। दूर से ही राम ने नारद को देख लिया, सिंहासन से उठकर नारद को नमस्कार किया तथा सेवक को वापिस भेज दिया। नारद को साथ लाकर सिंहासन पर बिठाया। फिर राम लक्ष्मण दोनों नारद के समीप आकर बैठे। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राम ने पूछा, देव ऋषि कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद ने कहा, यहाँ तुम आनंद में हो, वहाँ तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में तुम्हारी कुशल क्षेम जानने के लिए बहुत व्याकुल हैं, निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। तुम्हारे जैसे आज्ञाकारी पुत्रों के होते हुए माताएं ऐसे कष्ट सहें, यह उचित नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है, वह गुणवती सांझ सवेरे प्राण रहित हो जाएगी। इसलिए मुझ पर तथा उन पर कृपा करो और शीघ्र ही दर्शन दो। तुम्हारी सारी माताएं दुखी हैं, पर कौशल्या और सुमित्रा तो मरण के तुल्य हो रही हैं। यह सुनकर दोनों भाई रोने लगे। हे महर्षि नारद, आपने हम पर बहुत उपकार किया। हम अपने अल्पज्ञ माता को तो भूल ही गए थे। आपने उनका स्मरण कराया। आप जैसा हमारा हितु नहीं है। यह मनुष्य पुण्यवान है जो माता की विनय करता है, दास की तरह माता की सेवा करता है। जो माता का उपकार भूल जाए वह माँ कृतघ्न है होता है। उसी समय उन्होंने राजा विभीषण को बुलवाया और कहा, हे राजन, आपका महल इंद्र के महल के समान सुंदर है, जहाँ दिन रात का पता ही नहीं चलता। अब हमारी तीव्र इच्छा हो रही है कि माता के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। एक बार हम फिर से अयोध्या को देखना चाहते हैं। वह हमारी दूसरी माता है। दूसरी माता कौन है? और पहली माता कौन है? हाँ, दूसरी माता मातृभूमि। दूसरी माता मातृभूमि। तब विभीषण ने कहा, हे स्वामी, वही होगा जो आपकी इच्छा है। मैं दूत को अभी अयोध्या भेज देता हूँ, जो तुम्हारी माता को खबर पहुंचा देगा, आपके आने की सूचना दे देगा। आने की सूचना पाकर सबको संतोष होगा। अब आपकी कृपा कर 16 दिन यहाँ रहे हैं, हमें थोड़ी सेवा का अवसर और दें। राम ने विभीषण की बात मान ली। दो विद्याधरों ने को अयोध्या भेज दिया। दोनों माताएं महल की छत पर खड़ी दक्षिण दिशा की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने दूर से ही विद्याधरों को आते देख लिया। कौशल्या सुमित्रा से कहने लगी, देखो, ये विद्याधर पवन वेग से बादलों की तरह से आ रहे हैं तथा निश्चित रूप से कोई शुभ समाचार ही लेकर आए हैं। सुमित्रा ने कहा, आपकी बात सच हो जाए। वे दोनों विद्याधर पुष्पों की वर्षा करते हुए प्रफुल्लित होते हुए राजा भरत के सामने पहुंचे। राजा भरत ने दोनों को आदर से आसन दिए, उनका सम्मान किया। दोनों ने राजा भरत को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, श्री राम और लक्ष्मण राजा रावण का वध कर दिया है तथा विभीषण को लंका का राजा बना दिया है। श्री राम को बलभद्र पद तथा लक्ष्मण को नारायण पद प्राप्त हो गया है। उनके हाथ में चक्ररत्न भी आ गया है। दोनों भाइयों को 3 खंड का स्वामित्व मिल गया है। रावण के पुत्र मेघवान तथा इंद्रजीत तथा भाई कुंभकर्ण ने राम के बंदगी रहते रिहा होने के बाद वैराग्य धारण किया था। उन तीनों ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर राजा भरत ने उन दोनों विद्याधरों का उचित सत्कार किया। फिर उन्हें लेकर दोनों माताओं के पास पहुँचे। माताएं पुत्र की विभूति गाथाएं सुनकर परम आनंद को प्राप्त हुई। उसी समय आकाश मार्ग से हजारों वाहन स्वर्ण रत्नों से भरे हुए आए तथा सारी संपदा अयोध्या में उतार दी। उनके पीछे बादलों के समूह की तरह से विद्याधर अयोध्या पहुंचने लगे, जैसे देवता आकाश से रत्नों की वर्षा करते हुए आ रहे हों। उन मणियों के प्रकाश से अयोध्या प्रकाशमयी हो गई। अयोध्या के हर गृहस्थ के घर में रत्न राशि समान रूप से वितरित कर दी गई। अयोध्या के निवासी समस्त पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धनवान हो गए।
मानो सारे देव ही हो गए हों। जब नगर में यह घोषणा की गई कि जिसको जिस वस्तु की अभिलाषा हो वह वही ले जाए, तो लोगों ने आकर मना किया कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण के प्रताप से अयोध्या में दरिद्रता का नाश हो गया। अनेक विद्याधरों ने स्वर्णमयी रतन जड़ित जिन मंदिर बनवाए, तो अयोध्या की शोभा अतुलनीय हो गई। इस 16 दिनों में विद्याधरों ने अयोध्या को जैसे इंद्र की राजधानी में परिवर्तित कर दिया। जिस दिन से नारद ने दोनों भाइयों को माता का संदेश दिया, दोनों भाई सब कुछ भूल गए, सिर्फ माता का ही ध्यान करते रहते थे। दोनों भाई अयोध्या चलने को तैयार हुए। सूर्य उदय होते ही राम लक्ष्मण अपने परिवार के सहित पुष्पक विमान में सवार हुए। उनके विमान के साथ अनेक विद्याधर अपने अपने विमानों में सवार होकर राम लक्ष्मण की सेवा के लिए साथ साथ चल दिए। इस सेना से सूर्य जैसे बादलों में ही छिप गया। उन्होंने सबसे पहले अनेक प्रकार के जलचर जीवों से भरे लवण समुद्र को पार किया। सुमेरु पर्वत को देखकर सीता ने पूछा, हे नाथ, यह जम्बूद्वीप के मध्य में अत्यंत सुंदर स्वर्ण कमल के समान क्या है? तब राम ने उन्हें बताया, यह सुमेरु पर्वत है। यहीं पर सारे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक देवों के द्वारा होता है और आगे भी करते रहेंगे। फिर दंडक वन दिखाया, जहाँ से वे घूमते हुए गुजरे थे। इस तरह से राम ने सीता को प्रत्येक स्थान तथा नगरों के बारे में बताया। फिर अयोध्या की सजावट देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सही, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो। सात तु छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तु छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जगती मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जगती मैया, हाथ जोड़ कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी माता की जय, जय जिने।